और ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना। साधु की साधना यहाँ से शुरू होती है। मैं नियम लेता हूँ कि मन से, वचन से, काया से मैं कभी किसी का बुरा नहीं विचारूंगा, चाहे भली सामने वाला मेरा सर्वनाश कर दे, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं विचारूंगा। बस समझ लेना आप जैन धर्म में प्रवेश कर गए। संकल्पी हिंसा इसी का नाम है, विरोधी हिंसा इसी का नाम है, त्याग है। मैं बुरा नहीं विचारूंगा, उसको जो करना है वो करे। रात भर गले में सांप डाला, सुबह आशीर्वाद में कहा तुम्हारा भी कल्याण हो। मारने वाले और बचाने वालों के प्रति एक दृष्टि, ये है साधना। तो दुनिया में हमें ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो, संगति ऐसों की करो, पूजा ऐसे की करो, आराधना ऐसे की करो, जिनके प्रति सारी दुनिया बुरा विचारे लेकिन वो किसी का बुरा नहीं विचारते हैं, वही मेरा भगवान है। अब मैं किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं, तो मैं जिसको बुद्ध वीर जिन हरि ब्रह्मा, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा भगवान वह है जो सारा जगत उसका बुरा विचारे, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं विचारते, कभी नहीं विचारते। वही मेरा भगवान है। और ऐसे भगवान की पूजा करोगे, क्योंकि भगवान जैसा होगा भक्त भी। भगवान यदि शस्त्र लिए है तो तुम्हें भी शस्त्र लेने का भाव आएगा। भगवान को क्रोध आता है तो भक्त को भी क्रोध आएगा, क्योंकि भक्त का प्रभाव, भगवान का प्रभाव भक्त पर पड़ता है, बहुत जबरदस्त पड़ता है। भगवान का प्रभाव पड़ता है। जैसा भगवान है वैसे ही संस्कार आएंगे, आप तो करके देख लेना। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिन जिन भगवानों में जो जो विशेषता होती है, वह विशेषता अंश रूप में सही भक्त में जरूर आएगी, क्योंकि बंदे तद्गुण लब्ध है। उन्हीं के गुण तो भक्त में आएंगे। यदि उनके पास शस्त्र है तो हमारा मन भी करता है कि मैं भी शस्त्र रखूं, जब भगवान रखते हैं तो। वो रागी द्वेषी हैं तो हमारा मन भी करता है कि रागी द्वेषी है। वे परिवार के साथ है तो हमारा मन भी करता है कि जब भगवान संसार के कार्य कर रहा है तो भक्त का भी मन संसार के कार्य करने का होता है। भगवान हिंसा करता है तो भक्त भी करेगा, भगवान झूठ बोलता है तो भक्त भी बोलेगा, भगवान चोरी करे तो भक्त भी करेगा। नकल है सीधी। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम कैसे हो, बस तुम किसको भगवान मानोगे। बहुत बड़ा पुण्य का क्षय होता है। मिथ्या दृष्टि सबसे ज्यादा कोई पुण्य बंद करता है तो मिथ्या दृष्टि करता है। सावधान। सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को नहीं, मुनि को नहीं। स्थिति की अपेक्षा पुण्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांधता है, सैद्धांतिक विषय है। पुण्य प्रकृतियां जितनी हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि बंद करता है। 15 कोड़ा कोड़ी की साता, असाता नहीं, साता,
मिथ्या दृष्टि बांधेगा, मिथ्या दृष्टि बांधेगा। नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां सब मिथ्या दृष्टि बांधेगा। उच्च गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मिथ्या दृष्टि बांधेगा। पुण्य कर्म की आयु भी मिथ्या दृष्टि भी बांधता है, सम्यक दृष्टि भी बांधता है। लेकिन मूल है 3 कर्म पुण्य में, वेदनी कर्म, नाम कर्म और गोत्र। इन 3 में अशुभ को तो बांधते ही है, लेकिन शुभ, जब अशुभ मिथ्या दृष्टि को दिया था, मैं बड़ा आश्चर्य किया मैंने इस पर। मैंने कि सबसे अशुभ कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि को होना चाहिए। बात समझ में आती है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। तो पारिशेष न्याय से शुभ कर्म का बंध सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। जब ये बात पड़ी कि मैंने कि उत्कृष्ट पुण्य बंध, अपन कितने पुण्य बंद करें, अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बनने वाला। और मिथ्या दृष्टि पुण्य करे तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर, अपन को तो 1 कोड़ा कोड़ी में भी कम, और उसको 15 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, ऐसे 15 करोड़ में 15 करोड़ का गुणा करो, इतना पुण्य बंध होता है। बताओ, पुण्य करने में मिथ्या दृष्टि पूजा कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। एक सम्यक दृष्टि वंदना कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। सम्यक दृष्टि माला फिर रहा है, तुम भी फिर रहे हो। दोनों एक शुभ कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्मबंध 15 कोड़ा कोड़ी की साता, यानी इतना सा पुण्य किया, वो 15 कोड़ा कोड़ी तक सुखी रहेगा। महाराज जी कितने धर्म करो, हमें तो परेशानी परेशानी है। 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। एक जनरल है महाराज, जितने धर्मात्मा होते सब कुछ। महाराज अधर्मियों के देखो पैसा, आपने देखा नहीं? अभी आपने मां धर्मात्माओं को देखा है, इनके पास इतना पैसा है। अभी तुमने देखा नहीं दुनिया में अधर्मियों के पास कितना है। बोलो, संसार में सबसे ज्यादा धन दौलत किनके पास है? अधर्मियों के पास है। धर्मियों के पास तो है ही नहीं। और जितने जितने, और ये आज की परंपरा नहीं, चौथे काल में ही था। रावण धनी थे कि राम जी धन थे? कोई आज की परंपरा नहीं। रामचंद्र जी की हालत देखो क्या थी, और रावण का देखो क्या थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका। ताकत राम जी के पास कम थी, रावण के पास। शक्तियां राम के पास कम थी, रावण के पास। सब चीज रावण के पास ज्यादा। और जितना जितना धर्मात्मा बनते जाते हो, उतना उतना पुण्य कटता जाता है।